जय हिंद। देखिए, आज हम जो है वो मूल अधिकार की बात करेंगे। मूल अधिकार को ही जो है मौलिक अधिकार भी कहते हैं, और देखेंगे कि क्या होता है मूल अधिकार, और इनसे जो है नागरिकों को क्या क्या लाभ होता है, किस तरह से जो है ये नागरिकों को दिए गए हैं। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को। ये जो मूल अधिकार है, ये संविधान के जो है भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। और ये जो है इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी जो है कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। जिसने भी भारत में जन्म लिया है, जो भारत का नागरिक है, उन्हें जो है मूल अधिकार दे दिए जाते हैं जन्म से ही। इसलिए मूल अधिकार को जो है नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। कुछ ऐसे अधिकार भी होते हैं, ऐसे अधिकार भी जो है क्योंकि विदेशियों को भी जो है कुछ अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन सभी जो अधिकार है वो विदेशियों को नहीं मिलते हैं, वो केवल भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। तो ये जो है नैसर्गिक अधिकार है, और इन्हें जो है जैगना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और ये जो है यूएसए से लिए गए मूल अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पर अमेरिका, जैसे अमेरिका में भी शुरू में ए आ रहा है और ए का यहाँ भी अधिकार हो रहा है, तो इस तरह याद रख सकते हो, जैसे ये अमेरिका से लिए गए थे। अब आगे देखते हैं, जैसे कि और ये मूल अधिकार में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसकी चर्चा की गई है भाग 3 में। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 12 और 13 है, ये जो है राज्य से संबंधित है। ये इतना जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अनुच्छेद 14 से जो है 18 है, इसमें जो है समानता की बात की गई है। तो एक एक अनुच्छेद को देख लेते हैं। अब जो है हम एक एक करके अनुच्छेद देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 जो है, उसमें विधि के समक्ष जो है समानता की बात की गई है। इसका मतलब है कि जो विधि या कानून है, विधि या कानून है, उसके समक्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री, मान लो कोई प्रधानमंत्री है, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसे अलग सज़ा दी जाएगी, और एक आम आम जो नागरिक है वो अपराध करता है तो उसे अलग सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल दोनों को जो है संविधान के अनुसार ही दोनों को जो है अपराध की सज़ा दी जाएगी। इस तरह से जो है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। तो इसमें जो है जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के जो आधार पर है, किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें बात की गई है अनुच्छेद 15 में इस तरह की। अब देखते हैं अनुच्छेद 16 की। तो इसमें जो है पद के बारे में जो है सरकारी नौकरियों में जो है समान जो है आरक्षण की बात की गई है। लेकिन क्या है कि कुछ जो विशेष परिस्थितियों में जो आरक्षण दिया जाता है, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी को, क्योंकि ये बहुत समय से जो है पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए इनको कुछ आरक्षण दिया जाता है। और बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। तो इसमें जो है अस्पृश्यता की जो है छुआछूत का इसमें अंत कर दिया गया। जैसे क्या होता था कि पहले जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उनको जो है छूने से भी लोग छूते भी नहीं थे। इस तरह से जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो अब क्या हुआ कि अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है छुआछूत का अंत कर दिया गया है। और बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। तो इसमें जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे पहले अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ जो है उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे नाइटहुड की उपाधि हो गई, नाइटहुड की उपाधि दी है, इस तरह से उपाधियाँ दी जाती थी, उनको समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर जो है जो मान लो कोई अच्छा काम करता है, उनको सम्मान के लिए क्या करते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे जो है ये दे दिया जाता है, इनसे सम्मानित किया जाता है। अब इसके बाद में जो है हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, जो कि स्वतंत्रता के बारे में ये अधिकार है। तो जान लेते हैं इनको भी एक एक करके। जैसे कि ये अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19 बी, इस तरह से दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 19 ए की बात करते हैं। तो इसमें जो है अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस, झंडा, आरटीआई, इस तरह के जो है अधिकार दिए गए हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप किसी भी जो है किसी भी बात पर जो है मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हो, और इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। प्रेस का इसमें जो है आप प्रचार कर सकते हो, और आपको जो है झंडा रखने का अधिकार दिया गया है,
आप अपने घर पर भी जो है झंडा लगा सकते हो। ये अधिकार 2004 में दिया गया था। और आरटीआई का अधिनियम जो है अधिकार, ये 2005 से लागू किया गया। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। आप किसी भी, मान लो कोई परियोजना योजना चल रही है तो आप उसकी सूचना ले सकते हो, ये आपका अधिकार है। इस तरह ये जो है अनुच्छेद 19A में बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो इसमें जो है बिना हथियार के जो है आपको सभा करने की जो है स्वतंत्रता है। आप साथ में हथियार ले जाकर सभा नहीं कर सकते हो, सभा कर सकते हो लेकिन बिना हथियार के साथ। और 19C की बात करें, आर्टिकल 19C की, तो इसमें जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी जो ग्रुप बना सकते हो, इस तरह की इसमें बात है। और जो D है उसमें आवागमन या घूमने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी जो है भारत में कहीं भी जो है घूम सकते हो। और आर्टिकल 19E की बात करें तो इसमें जो है निवास या बसने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी जो जाकर रह सकते हो, ये अधिकार है। अब इसमें ये नहीं कि आप मान लो कहीं जो है बॉर्डर पर जाकर रहने लग गए हो, बसने लग गए हो, या कुछ शुरू करने लग गए हो व्यवसाय, ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशंस है। और अब बात करते हैं जैसे आर्टिकल 19F की, तो ये संपत्ति का अधिकार था जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और ये संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है। पहले संपत्ति का अधिकार में क्या दिक्कत होती थी कि मान लो कोई कहीं पर कोई सड़क बना रही है, सरकार सड़क बनाना चाहती है, तो लोग क्या करते थे, विरोध करने लग जाते थे, ज़मीन ही वहाँ के जो है अपनी ज़मीन नहीं देते थे। तो ऐसे तो विकास ही नहीं होगा देश का, इसलिए इसको जो है समाप्त कर दिया गया हुआ। और ये जो है सरकार का अधिकार हो गया, और इसे जो है 300K में अब रख दिया गया है। और बात करते हैं हम आर्टिकल 19G की, तो ये है रोजगार की स्वतंत्रता। इसमें रोजगार की स्वतंत्रता आपको दी गई। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 20 के। तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जैसे एक, मान लो किसी ने अपराध किया है तो वो उसे एक गलती की सिर्फ एक ही सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि किसी ने एक अपराध किया है और उसे जो है ज़्यादा सज़ा दी जाए, एक गलती की सिर्फ एक ही जो है सज़ा दी जाएगी। और ये बी के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो उसमें कहा गया है कि जो सज़ा है वो उस समय के कानून के आधार पर ही दी जाएगी। जैसे मान लो किसी ने 1950 में कानून जो है अपराध किया था, और उस समय जो है मान लो किसी अपराध पर 1 साल की सज़ा थी, और आज उसी अपराध पर 2023 में उसी अपराध पर जो है 5 साल की सज़ा है, तो उसे जो है उसी समय के जो है अपराध के लिए उसी समय की जो है सज़ा दी जाएगी। इस तरह इसमें बात की गई है। और जो अगला है कि गवाही संबंधित, इसमें मजबूत, मान लो कोई किसी ने अपराध किया तो उसको जो है खुद को गवाह जो है उसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा गवाही देने के लिए खुद को। इस तरह इसमें बात की गई है। अब बात करते हैं, और यहाँ पर एक बात है, जैसे कि अनुच्छेद जो 20 है उसके अनुसार जब किसी व्यक्ति को न्यायालय जब तक दोषी करार नहीं कर देता तब तक उसे जो अपराधी नहीं माना जाएगा। मान लो किसी ने अपराध किया है और उसे जब तक न्यायालय दोषी सिद्ध नहीं कर देता तब तक उसे जो अपराधी नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में जो है वो प्राण एवं देह स्वतंत्रता की बात की गई है, और इसमें जो है निजता के अधिकार को भी जोड़ दिया गया है। निजता का अधिकार का मतलब होता है गोपनीयता, मतलब कोई भी हमारी जो है गोपनीयता को जो है ये उल्लंघन नहीं कर सकता है, ये हमारा अधिकार है, निजता का अधिकार। और जो मान लो अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद है जो किसी भी हालत में हमसे नहीं छीने जा सकते हैं। बाकी जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में आपातकाल के दौरान जो है हटा दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अधिकार हैं जो हमसे कभी नहीं छीने जाते हैं। यहाँ पर दिया गया जैसे आर्टिकल 20-21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21A को। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा का जो है अनिवार्य कर दी गई इनके, और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। तो इसमें भी जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, जैसे कि गिरफ्तार से संबंध, जैसे मान लो कोई भी जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले जो है वारंट, मतलब कारण बताना होगा कि आप किस वजह से उसे गिरफ्तार कर रहे हो। और जो अगला ही है 22B में दिया गया है कि मान लो कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है न्यायालय में से शरीर के साथ जो है प्रस्तुत करना होगा।
24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना जरूरी है। और सी में बात की गई कि उसे जो है कि कोई किसी ने भी अपराध किया तो उसको जो है वकील रखने का अधिकार होगा। इस तरह ये जो अधिकार दिए गए हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो अगले अनुच्छेद 23 से वो है 23 से जो वो अगले हम अगले पार्ट में देखेंगे।